हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ ऑफ जिंदर हुसैन। मैं आपको बताऊंगा कि आज के इस वीडियो में कि साइकोलॉजी किससे पढ़े और कैसे पढ़े जिससे हमको पढ़ने में आसानी हो और हमारी तुरंत समझ आ जाए किसकी पढ़ें। वैसे मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ाते हैं बनाने वाले, पर किससे पढ़ें कि जिससे हमारी समझ में आ जाए। पहली बार साइकोलॉजी कैसे पढ़ें। आजकल स्टूडेंट की जरूरत हर स्टूडेंट की ज़रूरत यही होती है कि साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ें जिससे हमारे अच्छे से समझ आ जाए। और दोस्तों, साइकोलॉजी का पैटर्न ये है कि आपको पहली बार नोट्स से पढ़नी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो पहली बार किसी भी टीचर, कोई भी टीचर हो, जैसे धीर सिंह धाबाई सर हैं, वंदना जादव ने, और मदन सर हैं उत्कर्ष के, सुरेंद्र सागवान सर हैं, आर के वैष्णव सर हैं, किसी की पढ़ लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर टीचर से पढ़ो। आप इनमें से कोई भी एक टीचर चूज़ कर लो बढ़िया सा, जो आपको अच्छा लगे। किसी का भी एक का कोर्स लो, किसी का भी एक कोर्स लो, पहले कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ो, उसको भेजो, उसके नोट्स बनाओ अच्छी तरीके से जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और दोस्तों, नोट्स होती है एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको आप भेजो, आपको पढ़ने में आसानी होती है और उसको आप कभी पढ़ सकते हो। और लास्ट एग्ज़ाम टाइम आप उसको जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हो। जल्दी नोट्स का यही फ़ायदा होता है कि हम अपनी एग्ज़ाम टाइम उसका जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें। और फिर नहीं, फ्रेशर स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ने को उनको कुछ नहीं समझ में आता साइकोलॉजी होती क्या चीज़ है। साइकोलॉजी एक समझ आधारित चीज़ होती है जिसको आप अगर फर्स्ट टाइम टीचर के थ्रू पढ़ोगे तो जिसको आपको बहुत अच्छी तरह आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छी तरह आसानी से समझ आ जाएगी जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और आप उसके बाद किताब ला के पढ़ो किसी भी टीचर की, तो उसको आपको और अच्छी तरह से समझ आएगी। साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना। फिर कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो आजकल मार्केट में बहुत गाइड आती है प्रैक्टिस की, सिकवाल पब्लिकेशन है, उसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो आप उनको उनको ले लो, है जो धीर सिंह धाबाई सर है, वंदना जादव मैडम है, सबकी। और फिर आजकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ट्रेंड बहुत सारा चल रहा है, तो आप किसी भी टीचर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और प्रैक्टिस करने में। और आपकी सबसे बड़ी ये है कि आपके फर्स्ट टाइम स्कोर नहीं आता, आप निराश हो जाते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टाइम सबका स्कोर ऐसा ही रहता है, मेरा भी ऐसा ही रहा था। पर मैंने बार बार प्रैक्टिस करी, नोट्स पढ़े, फिर बार बार प्रैक्टिस करी तो स्कोर अपना ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर फर्स्ट टाइम आपके 10 में से 2 क्वेश्चन सही भी हो रहे तो आप 20% तो बढ़े। अगर शुरू शुरू में 10% रिजल्ट रहा है तो 10 का 20 भी होगा, 30 भी होगा, 40 भी होगा, 50 भी होगा, 60 भी होगा, 70 भी होगा। और धीरे धीरे दोस्तों, जब भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, गलती करोगे, सुधारोगे, धीरे धीरे आप जब भी आगे बढ़ोगे। तो आप किसी भी एक टीचर से पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ अच्छे से, और उनको पहले नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ो, 8-10 बार कम से कम रिवीजन करो बहुत अच्छे से। और हर बार रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस करो हर टॉपिक की। और पर डे का शेड्यूल बनाओगे, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, 2 दिन में क्लियर करना है, 3 दिन में, और हर 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद प्रैक्टिस करो, है जो कम से कम महीने में 2 बार तो सिलेबस रिपीट होना ही चाहिए, है जो मिनिमम आराम से। अगर कोई भी स्टूडेंट सिलेबस रिपीट करना चाहता है 2 महीने में आराम से कर सकता है। तो यही है कि आप साइकोलॉजी किस मेरे हिसाब से तो फर्स्ट टाइम है जो, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और टीचर आजकल ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आप घर बैठे पढ़ सकते हो, ज़रूर नहीं कि ऑफलाइन ही जाए हम। और जिसके पास सुविधा होगा वह तो घर रह कर भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। मैं भी दोस्तों शुरू फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा था, है जो मैंने उत्कर्ष का कोर्स लिया था, तो फर्स्ट टाइम मैं आर के वैष्णव सर से पढ़ा था ऑनलाइन। फिर उसके बाद मैं ऑफलाइन चला गया था, तो उसके बाद मदन सर से पढ़ा। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जो समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। तो आप ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हो इनका, है जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स आ जाता है जो। तो मैं तो यही कहूँगा आप कहीं से भी साइकोलॉजी पढ़ें, और फर्स्ट टाइम अपने नोट्स बनाएं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो बाद में आप किताब पढ़ो तो आपको किताब में आसानी से समझ आ जाएगी कि पढ़ना क्या है, क्या 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 कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो उनका, है जो, और आप अच्छे नंबर मार्क्स अर्जित कर सकते हो। दोस्तों, आजकल प्रैक्टिस का अहम रोल होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस मेन इंपॉर्टेंट रोल करती है। और वर्तमान में आरएसएसएमबी आरपीएससी को पैटर्न को देखते हुए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप 10% नंबर भी नहीं ला सकते ढंग से, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल इतना बढ़ गया है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों की, जब जाके आपकी थोड़ी झिझक दूर होगी और आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि आप फर्स्ट टाइम टीचर से पढ़ो जिससे आपको समझने में आसानी रहो। आजकल मार्केट में कहने वाले बहुत हैं, कोई कहता है किताब से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, कुछ नहीं होता। जब तक आप फर्स्ट टाइम टीचर से नहीं पढ़ोगे आपकी समझ नहीं आएगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम किताब से पढ़ने पर कवर कर लेते हैं,
अपन बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं तो जिनको फर्स्ट टाइम किताब से पढ़ने में कुछ नहीं होता, उनकी समझ नहीं आता जब तक टीचर से नहीं पढ़ेंगे, जब तक समझ नहीं आएगी। और दोस्तों मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ टीचर से नहीं पढ़ता जब तक मेरी समझ नहीं आती, और एक बार टीचर से पढ़ने के बाद मैं उसमें जी जान लगा देता हूँ रटने के लिए और समझने के लिए, तो मेरा वो टॉपिक आराम से क्लियर हो जाता है, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, आराम से क्लियर हो जाती है। मैं सबसे ज़्यादा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस पे फोकस करता हूँ। मैं प्रैक्टिस जब तक करता हूँ जब तक वो टॉपिक 70% क्लियर नहीं हो जाता। और दोस्तों मैंने प्रैक्टिस ही इतनी वो कर रखी है जिससे मेरा टॉपिक आराम से क्लियर हो जाता है। आप भी किसी भी टीचर से पढ़ने के बाद बढ़िया प्रैक्टिस करो, आपका भी अच्छा स्कोर होगा। आगामी एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, जिससे आपका स्कोर अच्छा होगा, तैयारी में काफ़ी टाइम मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।